किसानों के दिल्ली कूच का आज छठा दिन है। किसान हालांकि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं क्योंकि आज एक बार फिर से बैठक होगी 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ। और किसानों ने घोषणा की है कि वो मीटिंग्स के लिए तैयार हैं क्योंकि वो बातचीत से मसले का हल चाहते हैं। दिल्ली पहुंचना उनके लिए कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, सिर्फ मांगे मनवाना उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारे साथ किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। पर उनसे पहले ये जो एक ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो है एक एक तरीके से कमरे में कन्वर्ट कर दी गई है। ये तमाम किसान नेता यहाँ बैठे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग संगठन जो हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उन किसान संगठनों के ये नेता हैं। और यहीं पे इसी कमरे में बैठ के ये लोग जो है स्ट्रेटजाइज करते हैं अपनी अगली रणनीति जो है कि किस तरीके से ये जो किसानों की मांगे हैं उनको मनवाया जाए और आंदोलन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे साथ किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी पंजाब की जो है बीकेयू एकता सिद्धूपुर, और उनके साथ बहुत सारे संगठन हैं पंजाब के जो जुड़े हुए हैं। डल्लेवाल साहब, आज मीटिंग है 5:30 आपने बताया है, कितनी उम्मीद है कि आपकी जो मांगे हैं उनका हल जो है वो निकलेगा, खास करके जो मुख्य मांगे हैं एमएसपी, स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस, कर्जा मुक्ति? देखिए, सरकार के पास जब भी हम बैठक में जाते हैं, हमें कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि हमें कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद नहीं तो फिर सरकार के साथ बैठक का क्या मतलब है। सरकार के साथ बैठकें पहले भी हुई हैं, अब भी होने जा रही है। हम पूरी उम्मीद से सरकार के पास जाएंगे और सरकार को भी हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करेंगे कि वो भी हमारी इन उम्मीदों के ऊपर खरी उतरे सरकार। अगर उनको उनके लिए इन जो मांगों की आपने बात की, एमएसपी की गारंटी का कानून, C2+50 वाली बात, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात और WTO से भारत को एग्रीकल्चर को बाहर निकालने की बात है, या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो पहले से बना हुआ है उसको लागू रखने की बात, तो ये बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं। वो बड़ी आसानी से सरकार उनको बहुत सारी मांगे तो ऐसी हैं जिनको ऑर्डिनेंस जारी करके या नोटिफिकेशन करने की बात ही है और कुछ भी नहीं है। अगर कोई कमेटी बन गई है, कमेटी ने उसको रिपोर्ट दे दी और एक नोटिफिकेशन के साथ उस कमेटी की रिपोर्ट को कानून का रूप दिया जा सकता है। सरकार वो करें, वो देने का प्रयास करे सरकार, ताकि मतलब हम भी खुशी खुशी अपने घर जाएं और किसानों का भी। और जहाँ जैसे लोग आज परेशान हो रहे हैं, देखिए हमने 13 तारीख का अनाउंस किया, हम 13 तारीख को इधर आएंगे, लेकिन सरकार ने आपने देखा होगा 8 तारीख से 7 तारीख से यहाँ पे कितनी बड़ी हैवी बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी। अरे भाई, कौन से बाहरले मुल्क की कोई फोर्स आ रही है, फौज आ रही है? आप इतना खर्च कर रहे हो, इतनी इतनी जितना पैसा इन्होंने इस काम के लिए लगाया हमें रोकने के लिए, उससे तो बढ़िया था कि बहुत कम खर्चे में ये हमें एमएसपी की गारंटी का कानून दे सकते थे। सब एक बात जो है बार बार आ रही है, आप लोग भी अपने भाषणों में भी जिक्र कर रहे हैं, मीटिंग्स में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी, समय कम है। आपको ये नहीं लगता कि सरकार जो है टाइम बाई कर रही है? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, चुनावों की घोषणा होने वाली है, फिर तो सरकार के हाथ बंद जाएंगे, तब तो सरकार कुछ कर नहीं पाएंगी, है ना? तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? समय जो है कम है बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट और आपका ये जो आंदोलन है उसके बीच में। देखिए, समय कम की अगर बात करें तो हमारे साथ बैठकों का दौर 8 तारीख से शुरू हो गया था सरकार का। 8 से लेकर आज तक सरकार बहुत कुछ कर सकती थी। आज 18 होगी, 10 दिन का समय बीत गया और आगे भी कोई हमारी मंशा खराब नहीं है। जो अगर हम ये बात कहें कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, सरकार को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उसके पास समय है। हमारा फिर से निवेदन है कि सरकार हमारी मांगों को, हमारी समस्याओं का समाधान निकाले। उनके पास तरीका है, वो एक दिन के लिए सत्र भी बुला सकती है, क्या दिक्कत है इसमें? बुलाया जा सकता है, तो वो बुलाकर कर सकती है सरकार। दूसरी बात है कि अगर सरकार ये सोचे कि इनका टाइम ऐसे ही गुजार दें और बाद में ये कहें कि देखिए ये क्यों बैठे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं, हमारा कोड लग गया, कोड का बहाना लें। हमारा राजनीति करना हमारा कोई पर्पज़ नहीं है, लेकिन बैठना हमारी मजबूरी बनेगी और फिर तब तक बैठेंगे जब तक नई सरकार नहीं आती।
कि देखिए इतना बड़ा आंदोलन बार बार खड़ा करना तो फिर बड़ा कठिन है। जो आगे वाली सरकार आएगी फिर उससे मांगेंगे भाई, हमारी मांगे तो मांगनी है हमने अपनी सरकारों से। जी सबसे पहले मेरे को डलवाल साहब ये बताओ, आपकी जो पिछली बैठकें हुई हैं उनमें आपको लग रहा है कि ये जो आपकी मुख्य मांगे हैं, है ना, उनमें कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में बात चली है? सरकार के मंत्री थे जो, उनकी तरफ से कोई इस तरीके के हिंट्स दिए गए हैं कि आपकी जो मुख्य मुख्य मांगे हैं उनको लेकर पॉजिटिवली सरकार जो है आगे बढ़ेगी? देखिए, जिस तरीके से पहले सरकार इन मांगों के ऊपर जब हम बात करते थे तो बिल्कुल चुप्पी साध लेती थी, लेकिन इस बार सरकार ने थोड़ा ऐसा किया कि हमें फ्रेमवर्क करने दो। तो देखते हैं फ्रेमवर्क हमें कुछ देने के लिए किया है या फ्रेमवर्क ये किसानों को मारने के लिए किया है, ये मतलब कल आज की शाम की बैठक में पता तय होगा, पता चलेगा। लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका ये जो आंदोलन है, मान लीजिए अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, चुनाव की घोषणा होती है और आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, आपका आंदोलन जो है बदस्तूर चलता रहेगा? देखिए चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो हमें आगे वाली सरकार के लिए बैठना पड़ेगा कि भाई अब आप चुनाव में आ रहे हो, फिर तो हमारी और भी मजबूरी बन जाएगी बैठना कि जो नई सरकार आएगी उन्हें हम कम से कम दिखने चाहिए कि किसान बैठे हैं दिल्ली के अंदर। अगर जो किसान बैठे हैं उनकी मांगे हैं वो पूरी करनी है तो मैदान में उतरे, अगर नहीं पूरी कर सकते तो मैदान में ही ना उतरे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा डल्लेवाल साहब, किसान यूनिटी जब 2020-21 का आंदोलन हुआ तो बड़ी ब्रॉडर यूनिटी थी किसान संगठनों में, व्यापक एकता, है ना, और आप लोग कामयाब हुए थे उस यूनिटी को बनाने में। अब जब आंदोलन आपका चला है, क्या कहीं लेवल से, किसी लेवल से उस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि तमाम किसान संगठन खासकर पंजाब के जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके ये जो मांगे, क्योंकि मांगे तो जो एसकेएम दूसरा है उनकी भी यही हैं जो आपकी हैं, कुछ एक मांगों को छोड़ के, कि एक ब्रॉडर यूनिटी बन जाए और बड़ा आंदोलन पहले की तरह ही खड़ा हो जाए, और ज्यादा बड़ा? आपका भी बड़ा है बेशक। देखिए मुझे लग रहा है कि जिन जिन लोगों ने आंदोलन लड़ना है वो अपने आप ही इस आंदोलन का पार्ट बन रहे हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन एक दो संगठन इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो जिनको किसान का दर्द है वो जुड़ेंगे, और जिनको किसानी की चिंता नहीं है, दर्द नहीं है, उनके भाई भले कितने मर्जी हाथ पाँव बांध लो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो उनका एजेंडा शायद कुछ और होगा। जी तो एक संदेश साफ दे रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल कि सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो वो लोग पीछे हट जाएंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि साफ कह रहे हैं कि ये जो मांगे हैं ये सिंपल तरीके से पूरी हो सकती हैं, नोटिफिकेशन के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए, या सरकार चाहे तो विशेष सत्र भी जो है इसके लिए बुला सकती है। सरकार के पास बहुत सारा समय है, खासकर जब से मीटिंग्स का दौर जो है 8 तारीख से शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक जो है सरकार के पास बहुत टाइम था, मगर किसान जो है वो डटे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि चाहे चुनाव की घोषणा हो जाए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, वीपी न्यूज, शंभू बॉर्डर, पटियाला।